Hello everyone, welcome to our channel. So today in this video we are going to start class 7th Maths Kanit Prakash book chapter 5 which is Parallel and Intersecting Lines. तो आज हम क्लास 7th Maths Kanit Prakash book का chapter 5 पढ़ने वाले हैं and the name of the chapter 5 is Parallel and Intersecting Lines. तो आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा जो कि है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी, अगर हमारे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड कुछ बेसिक टॉपिक्स जो आपने क्लास 6 में भी पढ़े होंगे लेकिन वो आपके अपर क्लासेस के लिए, हायर ग्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। तो आपको मैं कुछ 3 बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपको वो पता होगा तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। कुछ बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो मैं आपको इधर समझा देती हूँ। जस्ट वेट। ये बहुत अच्छा, आप वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ जो आपको पता होने चाहिए। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। आपने 3 चीज़ें पढ़ी होंगी, लाइन, सेगमेंट। आपने इसे क्लास 6 में पढ़ा होगा, आपका एक चैप्टर था, शायद से आपका एक चैप्टर था, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में। मैं भी आपको समझाती हूँ तो आप दोबारा से रिकॉल कर सकें उसे, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग लाइन, सेगमेंट, लाइन एंड रे। आपने 3 चीज़ें सुनी होंगी जो कि है लाइन, सेगमेंट, लाइन एंड रे। आपने ये चीज़ सुनी होंगी कि क्या होती हैं, है ना। जस्ट वेट। आपने सुना होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होती है ना। लाइन सेगमेंट आपने लाइन सुनी होगी और रे सुनी होगी, लेकिन आपको इनका मतलब पता है, आपको पता है इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आपको पता होगा आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे अपने P2 एग्ज़ाम में। तो लाइन सेगमेंट में क्या होती है, तो लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट जो लाइन का एक पार्ट होता है जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। जस्ट वेट अ मोमेंट। जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। तो पहला है कि जो देखिए, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ एंड हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है एंड 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होता है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो लाइन है उस लाइन का एक पार्ट जो है लाइन सेगमेंट कहलाता है। उसके अंदर, लाइन सेगमेंट के अंदर फिक्स लेंथ होती है। अगर आपको बोलना है, अगर पे आपको दिया गया क्वेश्चन में आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है तो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना लोगे कि ये में 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है ना। और उसके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है ना। तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन which has a fixed length and has 2 end points, and to represent it we write this as like this। अगर के पास बोला कि उन्होंने आपको 5 सेंटीमीटर की एक क्या बनानी है, आपको लाइन सेगमेंट बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे कि लाइन, आप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो पहले आप लिखोगे ये ए है, ये बी है, ये इसका सेकेंड एंड पॉइंट है। तो आप कैसे लिखोगे इसे, आप इसे ऐसे लिखोगे। जस्ट वेट। आप इसे कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे ए बी। इसका क्या मतलब हो गया कि जो ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट को दिखाता है। तो आप उसके नीचे से लिख दोगे ए बी, मतलब कि लाइन सेगमेंट। अब लाइन क्या होता है, लाइन एक ऐसी लाइन क्या होती है, लाइन एक ऐसी चीज़ होती है जो दोनों जगह से एक्सटेंड हो सकती है। इसके पास फिक्स लेंथ नहीं होती, डजेंट हैव फिक्स लेंथ। इसके पास कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, डजेंट हैव फिक्स्ड लेंथ। ओके। अगर ये क्वेश्चन में आता है कि आप 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एंड पॉइंट से एक्सटेंड करती है। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ इट, फिक्स्ड लेंथ, ठीक है। आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे कि ये क्या है, लाइन है इधर, ये क्या है, एक लाइन है। अब ये क्या है, हम इधर ये एरोज क्यों बनाते हैं, हम ये इधर ये एरोज इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो लाइन है ये इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है, ये लाइन इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है। तो आप ये लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है आपकी, ये क्या आपकी लाइन है, ये जो लाइन है क्या हो सकती है, इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इट डजेंट हैव फिक्स लेंथ,
नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती है। अगर कोई कहता है आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, आप नहीं बना पाओगे क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। ये दोनों एंड पॉइंट से, लेकिन इसके एंड पॉइंट से नहीं होते हैं। ये जो है इधर से भी बढ़ेगी, ये इधर से भी बढ़ेगी, इधर से भी बढ़ेगी, इधर से बढ़ेगी, तो हैज़ नो एंड पॉइंट्स। इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, दोनों जगह से इन्फिनाइटली बढ़ती है। ओके, तो आप नहीं बता सकते कि लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है क्योंकि दोनों जगह से बढ़ती है, एक्सटेंड होती है, हमें इसकी लेंथ नहीं पता है। एंड अगर आप इसी लाइन में से ये जो लाइन है आपकी, इनमें से आप ये पार्ट ले लोगे, आप इस लाइन जो आपकी लाइन है इसमें से अगर आप ये पार्ट ले लोगे तो आपका ये लाइन सेगमेंट है। आप सोचिए, अगर ये आपके पास ये क्या आपकी लाइन है, ये क्या आपकी लाइन है, इस लाइन का आप ये पार्ट ले लोगे तो ये क्या है, ये बन जाएगा। इसकी तो फिक्स लेंथ है क्योंकि हमने इसे बीच में से लिया है तो इसकी फिक्स लेंथ हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसको कहते हैं, इसको हम लाइन कहते हैं क्योंकि इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है एंड हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं रे क्या होती है। अब रे क्या होती है, रे एक ऐसी लाइन कह आप रे क्या होती है, रे जो है बस एक डायरेक्शन से एक्सटेंड हो सकती है। हमें पता तो है, जैसे आपको पता है सूरज की जो किरण है वो सूरज से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ जाके रुकती है क्योंकि वो एक, हमें पता है कि वो किस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है, किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, कहाँ पे जाके रुकेगी। तो हमें तो पता है कि रे कहाँ से शुरुआत कर, इसकी रे की कहाँ शुरुआत है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे जाके रुकेगी, कहाँ तक एक्सटेंड करेगी। तो हमें इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, किसकी, रे की। रे क्या होती है, रे के पास भी फिक्स लेंथ नहीं होती है। ये क्या करते हैं, हमें पता है कि रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कहाँ पे जाके रुक रही है, कहाँ पे इसका एंड है, कहाँ पे इसकी कितनी फिक्स लेंथ है। तो हमें इसकी फिक्स लेंथ नहीं पता है, हमें लाइन की भी फिक्स लेंथ नहीं पता होती है, हमें रे की भी फिक्स लेंथ नहीं पता है, लेकिन हमें लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ पता है। एंड हाँ, लाइन सेगमेंट के अंदर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट के अंदर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, हमें पता है इसके पास 2 एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन लाइन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, हैज़ नो एंड पॉइंट्स। इसके पास कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं और रे के पास 1 स्टार्टिंग पॉइंट या कह सकते हो या एंड पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि रे इधर से स्टार्ट हो रही है, हमें पता है ये रे है, ये क्या है, एक रे है, रे इधर से स्टार्ट हो रही है, तो आप इससे कह सकते हो, आप इसे कह सकते हो सॉरी, कि 1 एंड पॉइंट है, ये 1 एंड पॉइंट है या 1 स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो, 1 स्टार्टिंग या एंड पॉइंट कह सकते हो। और ये यहाँ पे जाके एक्सटेंड करते रहते हैं, हमें पता नहीं, हमें इसकी फिक्स लेंथ पता है कि मतलब कि हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कहाँ पे जाके ये रुकेगी, ये इधर से बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो रे क्या होती है, रे एक ऐसा आप कह सकते हो जो है, जो कि बस एक डायरेक्शन से ही एक्सटेंड होती है, दूसरी डायरेक्शन से एक्सटेंड नहीं होती है, ठीक है। एंड आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप लाइन को ऐसे प्रेजेंट करोगे, दोनों जगह एरो बनाओगे, एंड रे में बस आप एक जगह एरो बनाओगे, बस ऐसे एक एरो बनाओगे, ए बी लिख दोगे आप, ठीक है। अगर इस रे का नाम ए बी है तो आप ए बी लिखोगे। एंड वन मोर थिंग इज दैट, जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट होती है, आपने क्या लिख दिया है, उसे आपने ऐसे ए बी लिख दिया है, तो आप इसको आप जो है ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि हमें पता है इस लाइन सेगमेंट की क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है। तो ए बी भी, अगर वो लाइन सेगमेंट की हमें लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ए बी से भी 5 सेंटीमीटर है, बी ए से भी 5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या लिखोगे, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट बी ए। एंड लाइन में भी आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि लाइन की तो कोई फिक्स लेंथ नहीं है, वो दोनों जगह से एक्सटेंडली बढ़ती है। लाइन डजेंट हैव अ फिक्स लेंथ, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को अगर आप ये लिखते हो ए बी, तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू दिस वन, क्योंकि दोनों जगह से एक्सटेंड कर जा रही है, पता नहीं कहाँ पे जाके इसकी जो दोनों साइड से रुकेंगी। तो आप जो ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो रे है, रे को आप बस ऐसे लिखोगे। अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है आप ए से लिखोगे, और बी से एक्सटेंड हो रहा है वो ये लिखोगे, क्योंकि अगर आपने ये लिख दिया बी ए तो इसका क्या मतलब हो गया कि अब बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से रे स्टार्ट हो रही है, ए से एक्सटेंड कर रही है, लेकिन तो अलग हो गया। यहाँ पे क्या है, ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे जाके एक्सटेंड हो रही है। तो आपको बस रे को आप ए से लिख सकते हो, आप जो ये नॉट इक्वल है इसके, तो आप रे को बस ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अगर उस रे का नाम ए बी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैं बताना चाहती थी, ये बेसिक चीज़ें थी। एंड आई होप आपको समझ आ गया हो कि लाइन सेगमेंट के पास फिक्स लेंथ होती है, लाइन एंड रे के पास, दोनों के पास फिक्स लेंथ नहीं होती है।
लाइन सेगमेंट के अंदर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन के अंदर नो एंड पॉइंट्स होता है, रे के अंदर 1 एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो लाइन सेगमेंट को, एंड लाइन को आप ऐसे लिखोगे, रे को आप ऐसे लिखोगे। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऐसा बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हम कैसे लाइन सेगमेंट को, लाइन को, रे को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये तीनों चीज़, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, ये होती क्या है। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ज्योमेट्री। सो लेट्स बिगिन इट। तो आपने क्या पढ़ा अभी, लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट एंड रे पढ़ा। तो उसमें क्या होता है, लाइन की कुछ चीज़ें होती हैं, लाइन के ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। तो लाइन में क्या होती है, पैरेलल लाइन्स होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस आप पढ़ेंगे। लाइन में इस चैप्टर, जो चैप्टर 5 है आपका, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप लाइंस पढ़ेंगे, उसमें आप पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन ये होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, लेट मी यस, पैरेलल लाइन होती है ये कभी मीट नहीं करती है। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर मीट और intersect each other if we extend them in any direction. They are present on the same plane and they doesn't intersect each other. Okay. So what is parallel line? What are parallel lines? Parallel lines are those lines which never intersect or meet each other. If we extend them in any direction, they are present on the same plane, and the distance between the parallel lines is always constant. अगर इसके बीच की डिस्टेंस इतनी है तो इतनी, वो आगे जाके भी इतनी होगी, ये नहीं कि आगे जाके कम होगी पर इससे ज़्यादा हो गई, नहीं, इसकी जो बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी? कांस्टेंट। So let's begin our chapter which is parallel and intersecting lines. Intersecting lines क्या होती हैं? Intersecting lines are those lines which what are intersecting lines? Intersecting lines are those lines in which two lines intersect each other at the one common point, and the point in which that two lines intersect is called point of intersection. कि दो lines हैं, intersect कर रही हैं एक common point पे, तो इस line को हम क्या कहते हैं? intersecting line कह रहे हैं, क्योंकि ये एक common point पे आके intersect कर रही हैं। तो ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है? What are intersecting lines? Intersecting lines are those lines which intersect at one common point, and the point in which these two lines intersect is called point of intersection. ठीक है, तो इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट में क्या हो रहा है? पॉइंट ऑफ, इधर क्या हो रहा है? इस पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है किनका? दो लाइन्स का, तो इसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। एंड आई होप आपको पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आई हो। तो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर, एंड आई होप आपको मोस्टली चैप्टर अब आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको भी बेसिक चीज़ें बताई हैं इस चैप्टर की। ओके, सो लेट्स बिगिन अवर ब्यूटीफुल चैप्टर विच इज़ पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ 5.1 अक्रॉस द लाइन। तो अभी हम पढ़ेंगे लाइन होती क्या है, जो कि मैंने आपको भी बताया था कि लाइन क्या होती है। लाइन एक ऐसी चीज़ होती है जो दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड होती है, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, इसके अंदर कोई इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे वही दिया गया है। तो 5.1 है, 5.1 अक्रॉस द लाइन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि लाइन होती क्या है। टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर। आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है, यहाँ पे दिया गया है कि टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर। आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है, ठीक है, एंड फोल्ड इट इन डिफरेंट वेज। आपको उसे डिफरेंट वेज में फोल्ड करना है। वैसे आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, ऐसे आप इसे वर्टिकली भी कर सकते हो, आप इसे डायगनली भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस पेपर को आप हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड कर सकते हो, वर्टिकली भी फोल्ड कर सकते हो, आप डायगनली भी फोल्ड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको एक स्क्वायर पेपर का पीस लेना है, आपको उसको डिफरेंट वेज में फोल्ड कर देना है, ठीक है, फोल्ड करना है। नाउ ऑन द क्रीसेस फॉर्म्ड बाय द फोल्ड्स, अब आपने जो फोल्ड्स करें उस पर जैसी लाइंस बन जाती है, जब आप कोई पेपर को फोल्ड करते हो उनमें बीच में से लाइन बन जाती है ना। तो जो आपने फोल्ड करे पेपर को, उनके बीच में जो लाइंस बन चुकी हैं, है ना। तो नाउ ऑन द क्रीसेस फॉर्म्ड बाय द फोल्ड्स ड्रॉ लाइंस यूजिंग अ पेंसिल एंड अ स्केल। आपको जो है पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से उन्हीं लाइंस को आपको ड्रॉ करना है। यू विल नोटिस डिफरेंट लाइंस ऑन द पेपर। आप पेपर में ढेर सारी डिफरेंट लाइंस देख पाओगे। यूजिंग टेकिंग एनी पेयर ऑफ लाइंस, किसी भी लाइन का आपको पेयर ले लेना है, एंड ऑब्जर्व द रिलेशनशिप
विथ ईच अदर, आपको उन दोनों के अंदर जो दो लाइन्स का पेयर ऑफ लाइन के अंदर टू लाइन्स होती हैं, तब उन टू लाइन्स के बीच का जो भी रिलेशनशिप है आपको वो देखना है। डू दे मीट, क्या वो मिल रही हैं? इफ दे डू नॉट मीट whether the paper within the paper, do you think they would meet if they were extend beyond the paper? तो यहाँ पे आपने कुछ आपकी एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, आपको फोल्ड कर देना है पेपर को। तो आपको देखोगे आप ढेर सारी लाइन्स है, आपको बताना है कि ये आगे जाके क्या ये क्या आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल है, मतलब कि मिलेंगी नहीं। तो आप देखोगे कि कुछ लाइन क्या है, पैरेलल होंगी, कुछ लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। जैसे कि आप इधर देखोगे कि ये, जस्ट वेट अ मोमेंट, आप देखोगे ये और ये क्या है, आपकी पैरेलल लाइन्स है। आप क्या देखोगे कि जो दो आपने लाइन्स ली हैं, ये वाली जो दो लाइन्स आपकी ये और ये लाइन्स है क्या, पैरेलल लाइन्स है। आप इसको अगर किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो ये दोनों लाइन्स क्या है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल लाइन्स हो गई, ये कभी मीट नहीं करेंगी। अगर आप इन दोनों लाइन्स को देखते हो, ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये क्या कर रही है, ये दो लाइन्स है इस पॉइंट में आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो इधर, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम कि ये भी दोनों जो पैरेलल लाइन्स हुई, नहीं, क्योंकि अगर आप इन लाइन्स को एक्सटेंड करोगे ये आगे जाके क्या करेंगी, आगे जाके ये मिल जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन्स नहीं है। तो पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती हैं अगर आप उन्हें एक्सटेंड करते हो जब भी नहीं मिलती हैं, और अगर आप उन्हें एक्सटेंड भी नहीं करते हो जब भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, आप इसे एक्सटेंड करोगे तो ये भी मिल जाएगी आगे जाके, आगे से आप इसे एक्सटेंड करोगे तो ये भी आगे जाके मिल जाएंगी। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन्स नहीं होंगी। ये दोनों पैरेलल लाइन्स है क्योंकि आप इन्हें एक्सटेंड करते हो जब भी ये मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि आपको इस स्क्वायर में आपको पैरेलल लाइन्स एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स पे आपको दिख रही हैं। ये आपको दोनों लाइन्स इस पेपर में दिख रही हैं। कौन सी, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, तो इन दिस चैप्टर जो आपका चैप्टर 5 है, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन्स ऑन अ प्लेन सरफेस। हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में, हम देखेंगे लाइन्स का, हम लाइन्स का, जस्ट वेट अ मोमेंट। आप क्या करोगे इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन लाइन्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है कि वो पैरेलल लाइन्स हैं, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ना, पढ़ेंगे या वो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। आप इस चैप्टर में 3 लाइन्स के बारे में पढ़ोगे, पैरेलल लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड परपेंडिकुलर लाइन्स। ओके, सो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लाइन्स के बीच का रिलेशनशिप। एक प्लेन सरफेस पर हम लाइन्स के बीच का जो भी रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लोर करेंगे। द टेबल टॉप जो आपका टेबल होता है, इसका जो टॉप होता है, जो पीस ऑफ पेपर का पीस, द ब्लैक बोर्ड जो होता है, एंड द ब्लूटेन बोर्ड, जो भी ब्लूटेन बोर्ड होता है, एंड ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन सरफेस। ये जो टेबल टॉप होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, जो भी टेबल होती है, जो ब्लूटेन बोर्ड होता है, जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, ये क्या है, ये प्लेन सरफेस है ना। प्लेन क्या है, प्लेन सरफेस है ना। तो इनमें ही हम लाइन्स जो होती हैं इन पर हम उनका रिलेशनशिप देखेंगे। लेट अस ऑब्जर्व अ पेयर ऑफ लाइन दैट मीट ईच अदर। तो चलिए अभी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ओके, तभी हम देखते हैं कि इधर क्या बोला गया है। जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, सॉरी। सो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, लाइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस ऑब्जर्व। तो चलिए अभी हम ऑब्जर्व करते हैं अ पेयर ऑफ लाइन का एक ऐसा पेयर जो कि एक दूसरे को मीट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया था लाइन का ऐसा पेयर मतलब कि पेयर ऑफ लाइन मतलब कि 2 लाइन्स जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। तो अभी हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, हम अभी इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऑब्जर्व करने वाले हैं जिसमें अ पेयर ऑफ लाइन मतलब कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं एक दूसरे को। You will notice that they meet at a point. आप नोटिस करोगे कि जो लाइन्स है ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, जो आपको मैंने बताया था अभी कि ये जो आप पेयर ऑफ लाइन है, 2 लाइन्स है, इंटरसेक्ट करिए इस पॉइंट पे, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ओके, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। और जो पॉइंट पे जो पॉइंट है, आप पॉइंट देखोगे कि जो 2 लाइन्स हैं इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। आप इसको कहीं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. When a pair of lines meet each other at a point on a plane surface, we say that the lines intersect each other. हम क्या कहते हैं, लाइन्स के करें इंटरसेक्ट कर दिए एक दूसरे को. इधर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन्स इस पॉइंट पर. लेट अस ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट. तो चलो देखते हैं क्या होता है जब दो लाइन्स, मतलब कि आप पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मीट करते हैं एक पॉइंट पर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिगर है इधर. ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है, हाउ मेनी एंगल्स टू दे फॉर्म. तो यहाँ पे आप देखोगे एक लाइन होगी, तो ये जो लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये क्या है, ओके. सो आप देखोगे कि ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये बोल रहे हैं इसके अंदर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया. तो उसको मैं अच्छी तरह से ड्रॉ करती हूँ इधर. ओके, तो देख सकते हैं आप इधर कि ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, ये दो लाइंस हैं. ये क्या है, दो लाइंस हैं. एक मिनट, ये लाइन, ये दो लाइंस हैं, ये एल है, ये एम, ये एम है. ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ओ. ठीक है, आप क्या देखोगे कि ये इधर क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं. ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया. ठीक है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है. इधर क्या बन रहे हैं, ये एंगल बन रहे हैं. ठीक है, आप देख रहे हो इधर क्या एक एंगल बन रहे हैं. ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया. ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से मार्क करके आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह से कि आपका एक एंगल हो गया. अब आप देखोगे कि जो ये एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल होगा. ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा. एंड ये एंगल के भी ये ग्रीन हो गया. आप देखोगे यस कि ये भी ग्रीन है. आप देखोगे ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये इसके इक्वल होगा. ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा. ठीक है, बहुत गंदा कलर का कॉम्बिनेशन बना है वैसे ये. तो आप देखोगे कि ये जो है ये एंगल इसके इक्वल होगा, कि जो अब लाइन है ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा. तो आप देख रहे हो ये एंगल्स के वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो रहे हैं. ये वर्टिकली है, ये वर्टिकली है, ये दोनों अपोजिट, इसका एडजेसेंट नहीं अपोजिट इक्वल हो रहे हैं. तो आप देख सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में, what are intersecting lines? Intersecting lines are those lines in which a pair of lines or two lines intersect each other at a point, and that point is called point of intersection. And the intersecting lines and in intersecting lines there are vertical opposite angles. What are vertically opposite angles? Vertically opposite angles are those angles which are formed on the intersecting lines and are वर्टिकली अपोजिट इक्वल. वो वर्टिकली अपोजिट इक्वल है ना. अगर ये एंगल ये एंगल 1 है, मैं तो अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ इधर. ये अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 2 एंगल 3 एंगल 4. तो यहाँ पे क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वे हमेशा इक्वल होते हैं. एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. ठीक है, आप देख सकते हो ये क्या है, एंगल्स है. तो ये बोल रहे हैं हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म. तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो कितने एंगल्स फॉर्म कर रही हैं. तो 1 2 3 4, तो 4 एंगल्स जो है फॉर्म कर रही हैं. हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म. दे फॉर्म 4 एंगल्स. क्या फॉर्म कर रही हैं, 4 एंगल्स फॉर्म कर रही हैं. आप इन फिगर 5.2 इधर फिगर दे रखी है. इस फिगर में इन फिगर 5.2 where L intersect line where line L, ये लाइन L है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन M को.
एंड हम देख सकते हैं इसमें 8 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि लाइन एल है, ये क्या लाइन एल है, ये क्या लाइन एल है, और जो लाइन है, ये जो लाइन एल है, ये लाइन एल लाइन एम को इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइन एल है, ये जो लाइन एल है वो इस लाइन एम को इंटरसेक्ट कर रही है और 4 एंगल्स बना रही है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। कैन 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। ये बोल रहे हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, क्या वह एक पॉइंट से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट कर सकती है? नो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन्स है, ये क्या है? 2 स्ट्रेट लाइन्स है, और जो 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं वो एक पॉइंट से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट करना होगा तो वो नहीं करेंगी। ये 2 लाइन्स है, 2 स्ट्रेट लाइन्स है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट कर रही है? नो। सो कैन 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट? नो, 2 स्ट्रेट लाइन्स कांट इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। ठीक है, The 2 straight lines can only intersect at 1 point and that point is called point of intersection। तो आपने देखा होगा कि बस वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इधर देख सकते हो कि देख सकते हो इधर भी चैप्टर 5 का ये सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए गए हैं। कैन 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट? नो, वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ओके, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। आई होप आपको समझ में आया हो कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। आप ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम करते हैं एक्टिविटी 1। इसे 5.1 अक्रॉस द लाइन की एक एक्टिविटी है, जो कि एक्टिविटी 1। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन अ प्लेन ऑफ शीट। आपको एक पेपर के प्लेन शीट पर 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है कि वो इंटरसेक्ट करे। मेजर द 4 एंगल्स फॉर्म्ड यूजिंग अ प्रोटेक्टर, एंड प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको उसके ऊपर 4 एंगल्स को जो है मेज़र करना है। ड्रॉ 4 सच पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड मेजर द एंगल्स फॉर्म्ड एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको ऐसे और कुछ बनाने हैं पेयर ऑफ लाइन्स पर 4 पेयर, आपको ऐसे 4 पेयर ऑफ लाइन्स बनानी है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनमें एंगल्स को आपको मेज़र करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो मैं आपको एक वे बता देती हूँ कि अगर आपके पास एक पेपर है तो आप इस पेपर को ऐसे एंड ऐसे कर दीजिए कि इधर आके इंटरसेक्ट कर देंगे। आप इसे वर्टिकली पहले करिए, दैन आप इसे डायगनली करिए, तो ये भी क्या बन गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई हैं। आप ऐसे कर सकते हो, वर्टिकली पहले करेंगे, दैन आप इसे डायगनली करेंगे। तो डायगनली करने पर कि इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म्ड हो रही है, ये 4 एंगल्स आके फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो पहला वे ये हो गया है। दूसरा वे आप क्या कर सकते हैं? दूसरा वे आप उल्टा कर दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, ये भी 4 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। एंड देन आप पहले ऐसे फोल्ड करिए। पहले इस जो स्क्वायर पेपर है आप पहले इसे ऐसे फोल्ड करिए डायगनली, बाद दूसरे डायगनली वाले को फोल्ड करिए ऐसे। तो ये आके 4 एंगल्स बन गए ऐसे। ठीक है, तो एंड आप ऐसे इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो ये आपकी तो वैसे परपेंडिकुलर बन गए हैं। तो आप ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। मैं आपको 3 वेज बता दिए हैं कि आप 3 वेज कैसे करेंगे। कि आपका पहला वे है, दूसरा वे है, तीसरा वे, आप चौथा वे खुद फाइंड करेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। आप जो 4th वे खुद बनाएंगे कि आप कैसे बनाएं कि उसमें आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखी और 4 एंगल्स उसमें फॉर्म हो रहे हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे क्या है। व्हाट पैटर्न्स डू यू ऑब्जर्व अमॉन्ग द एंगल्स। आप एंगल्स में आप क्या पैटर्न देख सकते हो? व्हेन वी ड्रॉ इंटरसेक्टिंग लाइंस आई कैन ऑब्जर्व दैट, आप एग्जाम में ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, कि अगर आप पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसमें 4 एंगल्स आप ड्रॉ करेंगे। आप लिखेंगे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये एंगल का आप साइन बनाएंगे। तो आप लिखोगे कि when I draw intersecting lines, I observe a pattern among these angles, that angle 1 is equals to angle 3 when okay, and angle 2 is equals to angle 4 when I measure it by using the help of protractor. Okay, तो आप क्या लिखेंगे आंसर?
आप लिखेंगे yes, when I draw intersecting lines I saw a pattern among these angles. I saw that angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4 when I measures the angles using protractor. ओके, सब प्रोटेक्टर के हेल्प से इसे मेजर करेंगे एंड आप देखेंगे कि जो एंगल 1 है हमेशा एंगल 3 के इक्वल रहेगा एंड एंगल 2 हमेशा एंगल 4 के इक्वल रहेगा. क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है. क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है, वो एक दूसरे का हमेशा इक्वल रहेंगे. ओके, अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है. और जल्दी से हम इस एक्टिविटी को ख़त्म करते हैं. ओके, यस. इन फिगर 5.2 इफ एंगल ए, ये आगे जो फिगर 5.2 है, अगर इसमें एंगल ए 120 डिग्री का है, ठीक है, आपका जो ये एंगल ए है, मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ. जस्ट वेट अ मोमेंट. करें कि आपकी क्या है, फिगर 5.2 है. इन फिगर 5.2 अगर एंगल ए, ये एंगल ए है, इफ़ एंगल ए टू 120 डिग्री, अगर एंगल ए 120 डिग्री के इक्वल है, कैन आई फिगर आउट द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी विदाउट ड्राइंग एंड मेजरिंग देम. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक जानते होंगे तो आप कर सकते हैं. इसमें क्या है कि ये फिगर 5.2 है, एंगल 120 डिग्री है, एंगल ए 120 डिग्री है, तो आपको एंगल सी, एंगल डी, एंगल बी बताना है. आप कैसे करोगे? तो आप पहले देखोगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट हो गए. एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये एंगल 1 2 3 4 है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, तो यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और ये क्या हो जाएंगे? इक्वल. सो एंगल ए is equals to angle C. Angle A equals to angle C. If angle is equals to 120 degree, thus angle C is also equals to 120 degree. तो angle C भी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा. तो इधर ही 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा. एंड आपको मैं अब एक और चीज़ बताती हूँ. तो यहाँ की लाइन है, वेट अ मोमेंट, ठीक है, यहाँ की लाइन है, ठीक है. अब ये तो आपके, ये क्या हो गया आपके, ये आपके हो गए हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये और ये एक दूसरे के क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और क्या इक्वल है. लेकिन इनमें एक और चीज़ होती है जो कि होती है लीनियर पेयर्स. लीनियर पेयर्स क्या होते हैं? व्हाट आर लीनियर पेयर्स? लीनियर पेयर्स आर दोज पेयर्स व्हिच आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइंस एंड ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्री. तो लीनियर पेयर्स एक ऐसे पेयर्स होते हैं जिसमें दो एंगल्स जो कि स्ट्रेट लाइन में फॉर्म्ड होते हैं, उनका हमेशा सम 180 डिग्री आता है. तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई. अगर आप इसे भूल जाते हो तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है. ये स्ट्रेट लाइन है, ये 2 एंगल्स हैं. तो आपको बताना है ये एंगल ए है, बी है, सी है, डी है. एंगल ए कहते हैं 120 डिग्री, तो आप इसे भूल जाओगे, ठीक है. तो ये बन गया, ये बन गया, ये एंगल 120 डिग्री है. ये एंगल भी ए है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा? ये क्या लीनियर पेयर्स हैं. लीनियर पेयर्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है. तो अगर 180 में से 120 माइनस कर दोगे आपको एंगल बी पता चल जाएगा. तो आप 180 में से जब 120 माइनस करोगे आपको क्या दिखेगा? 60 आ जाएगा आंसर. क्या आ जाएगा? 60, ठीक है. तो आपको क्या पता चल गया कि एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ए एंड एंगल बी क्या लीनियर पेयर्स हैं, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा. So if angle A is equals to 120 degree, then angle B is equals to 60 degree, because angle A and angle B are linear pairs and they always add up to 180 degree. So angle B equals to 180 degree minus 120 degree, which will be 60 degree. So angle B equals to 60 degree, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया. तो ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो आपका डी भी 60 डिग्री हो गया. सो इफ एंगल इक्वल्स टू 120 डिग्री, वी कैन फिगर आउट द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी without drawing and measuring it. Angle B will be 60 degree, angle C will be 120 degree and angle D will be 60 degree. मैं आपको बता दें क्योंकि यहाँ पे linear pairs and vertically opposite angles का कंसेप्ट है. अगर आपको इनमें कुछ डाउट आता है जो कि अभी तक मैंने आपको समझाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में ही बताऊँगी. ये बहुत ईजी है आपको, एंड आप अगर बेसिक समझ जाओगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर पाओगे. एंड आप बेस समझ जाओगे तो आपको इन क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर. ओके, ठीक है. अभी नो दैट एंगल ए एंड एंगल बी टुगेदर मेजर्स 180 डिग्री, जो आपको मैंने अभी बताया. बिकॉज व्हेन दे आर कंबाइंड दे फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल. ये किनारे स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, ये किनारे स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं.
स्ट्रेट एंगल का हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर इस लाइन को भूल जाते हो कि स्ट्रेट एंगल बन गया एंड हमेशा 180 डिग्री पर ये क्या ही सम देता है विच मेजर्स 180 डिग्री। सो इफ A equals to 120 डिग्री देन एंगल B मस्ट बी 60 डिग्री। मैं आपको वही बताया। Similarly, angle B and angle C together measures 180 degree. So if B equals to 60 degree, then angle C must be 120 degree. And angle C and angle D together measures 180 degree. So if angle C is 120 degree, then angle D must be 60 degree. आप मतलब vertically opposite angles and linear pairs दोनों को मिला के भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल linear pairs के भी इक्वल कर सकते हो। अगर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स अगर दोनों करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। नहीं तो आप लीनियर पेयर्स के भी अगर आप हेल्प से करते हो आपको जब भी दोनों आंसर सही रहेंगे, लेकिन आपको लीनियर पेयर्स में हल्का सा ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन पावर हल्की से स्लो है, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर्स को दोनों को इस्तेमाल करते हो आप जल्दी कर पाओगे। सो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स जो कि मैंने आपको करके दिखाया वैसे करिए, आपसे जल्दी हो पाएगा, ठीक है। आपको बार बार सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Therefore, in figure 5.2, angle A and angle C measures 120 डिग्री बिकॉज वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं एंड एंगल B एंड एंगल D मेजर 60 डिग्री बिकॉज वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हमने कैसे निकाला? लीनियर पेयर्स की हेल्प से निकाला 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। When two lines intersect each other and form four angles labeled A, B, C, D as shown in figure 5.2, then angle B and angle C are equal and angle B and angle D are equal। मैं आपको बताया था क्योंकि क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। एज यू कैन सी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, अभी 36.34 मिनट्स की हो चुकी है टोटल। तो हम ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, अभी बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस दिस वैल्यू वाला ही हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आज हमें जो लेक्चर 1 में जितना भी करा आप उसे बस रिवाइज करिए। सो लेट्स अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।